नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दे दे, और धमकी भी ऐसी कि अरबों खरबों डॉलर की ट्रेड डील को रोकने की बात कह दी जाए। जी हां, यही हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक पोस्ट से कनाडा में हड़कंप मचा दिया है, और इस पूरे बवाल की जड़ में है एक फैसला जो कनाडा ने फिलिस्तीन को लेकर किया है। आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि ट्रंप इतने भड़क गए? क्या ट्रंप सच में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप में से एक को दांव पर लगा देंगे? और इस धमकी के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुरुवार को, जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर रहे थे, और उन्हीं में से एक पोस्ट था कनाडा के लिए। ट्रंप ने लिखा, वाह, कनाडा ने अभी अभी घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। इससे हमारे लिए उनके साथ ट्रेड डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओह कनाडा! अब ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये सीधी सीधी चेतावनी है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और कनाडा के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील को लेकर जोर शोर से बात चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कनाडा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया, तो सुनिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को ऐलान किया कि उनका देश सितंबर में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। उन्होंने कहा कि गाजा में जो मानवीय संकट और तबाही मची है, उसे देखकर कनाडा ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ है। उन्होंने यहां तक कहा कि कनाडा इस बात की निंदा करता है कि इजरायली सरकार ने गाजा में इतनी बड़ी तबाही होने दी। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है कि फिलिस्तीन की सरकार को अपने सिस्टम में बड़े सुधार करने होंगे। वैसे कनाडा अकेला नहीं है, यूके और फ्रांस भी ऐसे ही ऐलान कर चुके हैं। जैसे ही कनाडा ने यह ऐलान किया, चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। इजराइल ने साफ कहा कि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद ऐसा करना आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। कनाडा के अपने ही एक बड़े यहूदी संगठन सेंटर फॉर इजराइल एंड ज्यूइश अफेयर्स यानी CIJA ने भी प्रधानमंत्री कार्नी के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर भरोसा कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। इससे आतंकवादियों के कंट्रोल वाला एक और फेल्ड स्टेट बनेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप भी इसी लाइन पर सोच रहे हैं। लेकिन यूके और फ्रांस के मामले में उन्होंने सिर्फ असहमति जताई थी, पर कनाडा के मामले में वो सीधे एक्शन की बात कर रहे हैं। क्यों? इसका जवाब अगले हिस्से में है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ट्रंप सिर्फ कनाडा पर ही क्यों भड़के? यहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप का वो स्टाइल सामने आता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ट्रंप दूसरे देशों से अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर ट्रेड और टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इसी साल कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं। ब्राजील के खिलाफ तो वो पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के केस को लेकर पहले से ही 50% टैरिफ जैसे कड़े कदम उठा रहे हैं। अब देखिए कनाडा के केस में क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील उनके फिलिस्तीन वाले ऐलान से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वहां ट्रंप के हाथ बंधे थे। लेकिन कनाडा के साथ बातचीत अभी चल ही रही है, और यहीं ट्रंप ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। खबर यह है कि अगर आने वाले शुक्रवार की डेडलाइन तक दोनों देशों में डील नहीं होती, तो ट्रंप कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 35% का भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। 35%। यह कनाडा की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख सकता है, क्योंकि कनाडा अमेरिकी सामानों का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार। तो अब सवाल यह है कि कनाडा की सरकार क्या करेगी? एक तरफ है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड और फिलिस्तीन का मुद्दा, और दूसरी तरफ है देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन यानी अमेरिका के साथ ट्रेड डील। क्या प्रधानमंत्री मार्क कार्नी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के आगे झुक जाएंगे, या वो अपने फैसलों पर टिके रहेंगे और 35% टैरिफ का सामना करने का जोखिम उठाएंगे? ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक शतरंज की बाजी बन गई है, जिसका नतीजा न सिर्फ इन दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालेगा। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं, या वो वाकई डील रद्द कर देंगे? और कनाडा को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।